हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज ग्रुप थ्योरी जो चल रही थी उसी में आगे आपकी क्लास है। कुछ क्वेश्चन हमने कल लिए थे आप लोगों के लिए। आज एक और न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ। सब बच्चे इस बात पर गौर कर लें कि आज आपको ऐप पर भी कोर्स मिलेगा। जो कंप्लीट कोर्स लेना चाहता है वो कोर्स परचेज करें और कुछ डिस्काउंट रहेगा। 50% का डिस्काउंट रहेगा। तो वो जो डिस्काउंट है आपका वो ओनली 5 डेज ही वैलिड रहेगा। ध्यान रखना इस बात को। तो आप लोग ज़रूर परचेज करें जिन्हें कंप्लीट कोर्स पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे आज की क्लास के लिए। और सेमेस्टर थर्ड की भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और साथ में सेमेस्टर फर्स्ट तो आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो उसे भी आप कंटिन्यू लेते रहें। सेमेस्टर फर्स्ट में कंप्लीट यूनिट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगी, तो आप लोग एक यूनिट आप कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे और क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समुच्चय उनके सामने अंकित संक्रिया के लिए ग्रुप है। आपको एक सेट दे दिया, 10 का फर्स्ट लिया मैंने, जी आपको सेट दे दिया बच्चों a प्लस बी रूट टू, एंड आपको a और b दोनों अवयव किसके हैं, z के हैं। वास्तविक संख्याओं के योग के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वास्तविक संख्याओं के योग के लिए बच्चों, योग के लिए जो आपका रियल नंबर है उसमें किसकी बात कर रहा है, ये आपका एडिशन की बात कर रहा है, योग की बात कर रहा है। देखिए आप लोगों को क्या देखना है कि ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए। सबसे पहले तो ग्रुप के लिए आप लोग क्या करोगे, बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप देखोगे इसमें समवृत्ता क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको पता है जी का जैसा व्यवहार होगा वैसे के वैसे ही सेट के अवयव होंगे। तो कोई भी दो अवयव मान लीजिए, ओवरऑल एक्स और वाई दोनों अवयव किसके हैं बच्चों, जी के हैं आपके। अब आपको पता है कि जो जी का अवयव होगा वो हर हाल में कैसा होगा, x इक्वल टू होगा a1 प्लस b1 रूट टू एंड y इक्वल टू है a2 प्लस b2 रूट टू। आप लोग जानते हो अच्छे से a1 a2 एंड b1 b2 ये सारे के सारे किसके हैं, z के अवयव है। किसके अवयव है बच्चों, z के अवयव है। तो हमें क्या करना है, योग के लिए बोल रहा है ना x प्लस वाई, तो बताओ a1 प्लस b1 रूट टू एंड प्लस का a2 प्लस b2 रूट टू। ठीक है, इसे ओपन करता हूं मैं, तो देखो बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस रूट टू कॉमन b1 प्लस b2। आप देख सकते हो क्योंकि रूट टू आपने कॉमन ले लिया और ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो आपको पता है अच्छे से कि x प्लस वाई इक्वल टू, जब a1 किसका है, z का, a2 किसका है, z का, तो दोनों का योग भी क्या होगा, z का, क्योंकि z प्लस एक ग्रुप होता है आपको पता होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, ये भी z में होगा, ये भी z में होगा, तो ये पूर्ण रूप से क्या हो गया आपका, बिलोंग्स टू किस में हो गया, जी में। क्यों हो गया उसका रीजन दे देता हूँ मैं, a1 प्लस a2 एंड b1 प्लस b2 दोनों के दोनों किस में हैं, z में है। यदि ऐसा व्यवहार शो करता है तो वो सेट वो क्या बन जाती है, संक्रिया आपकी क्लोजर बन जाएगी। तो देखो बच्चों, अतः क्या लिखा जाएगा, अतः संक्रिया जी में क्या होगी भाई, सहचारी होगी, सॉरी संवृत होगी। कौन सी संक्रिया होगी बच्चों, संवृत है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, ग्रुप के बाद जो भी टॉपिक होगा आपका वो कंप्लीट आपको कोर्स परचेज करने के बाद ही मिलेगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान दें जिससे आपका कोर्स कंटिन्यू चलता रहे। आप लोग ध्यान देंगे। सेकंड बच्चों क्या होगा, साहचर्यता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्यता क्या होती है बच्चों, साहचर्यता के लिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 एलिमेंट लेने होते हैं, एक्स वाई जेड, बिलोंग्स टू किस में है, जी में। अब x प्लस वाई करो चाहे y प्लस
z करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर x प्लस वाई एंड प्लस z। अब जब सोल्व करो, क्योंकि ये योग के अंदर है तो आप लोग डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर जो होता है योग के लिए क्या होता है, सहचारी होता है। अतः है जो संक्रिया है आपकी बच्चों, संक्रिया जी में क्या होगी, सहचारी होगी। सिंपल सी बात है। अब आप लोग सुनिए ध्यान से यहाँ पर और समझिए। अगली प्रॉपर्टी किसकी आएगी, थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट पर आएगी बच्चों तत्समक अवयव का अस्तित्व है। किसका अवयव, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अब तत्समक अवयव जो होता है बच्चों वो क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तत्समक अवयव जो होता है बच्चों उसके लिए हमेशा मानते हो आप। तो मान लीजिए हमने क्या कहा, लेट कर लिया बच्चों, हमने क्या किया बच्चों, माना x प्लस रूट 2y जी में क्या है, तत्समक है। अब जिस संक्रिया की बात कर रहा है उसका तत्समक है, कौन सा प्रोसेस है। तो बच्चों बताओ a प्लस रूट 2b, यदि मैं योग करूंगा तो x प्लस रूट 2y इक्वल टू, आपको पता होगा x प्लस रूट 2y प्लस a प्लस रूट 2b, आपके पास क्या आएगा, a प्लस रूट 2b। क्यों आएगा, उसका कारण क्या है आने का, सुन लो पहले। आपके पास आने का रीजन ये है कि ये वाला आने का क्या है कि ये क्या है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एलिमेंट के साथ ऑपरेट होकर के क्या देता है, आपको एलिमेंट ही देता है ना। तो इसका मतलब यहाँ ले लो a प्लस एक्स हो गया, रूट 2 यहाँ से कॉमन, b प्लस वाई हो गया, और ये हो गया a प्लस रूट 2। अब आप जानते हो, कंपेयर कर लो इनको ढंग से देखो। कंपेयर करोगे तो बच्चों a प्लस एक्स किसके बराबर है, a के बराबर, तो x बराबर क्या आ गया 0, एंड b प्लस वाई किसके बराबर है, b के बराबर, तो इम्प्लाइज y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट थोड़ी है। तो आप लोग समझिए और ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान देंगे। इम्प्लाइज ये बन गया 0 प्लस रूट 2 0, ये किस में होता है, जी में होता है, एंड जो 0 होता है ना आपका वो किसका है, z का होना चाहिए, तो z में बिलो करता है। क्योंकि इसका जो रूप है वो देखो आप पहले, सेट का रूप बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, सेट का रूप आपके पास। तो तत्समक हो गया ना। अब क्या चाहिए बच्चों अपन को, प्रतिलोम चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स से चलो, प्रतिलोम की बात करता हूं मैं, फोर्थ पॉइंट पर प्रतिलोम की बात करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम बहुत अच्छे से सिलेबस कवर होगा आपका, तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहें। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अब एक बात बताओ आप लोग, प्रतिलोम अवयव मैंने जब से क्वेश्चन करवाए हैं आपको तब से ये बात कही है कि हमें नहीं पता होता, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमने मान लिया, कोई अवयव ले लिया मैंने a प्लस रूट 2b, कोई अवयव है वो g का। प्रतिलोम हमने मान लिया बच्चों, क्या माना, प्रतिलोम एल्फा प्लस रूट 2 बीटा है। अब एक बात भी बताओ, आप लोग समझदार हो अच्छे से, ये बात बताओ कि जब प्रतिलोम किसी एलिमेंट से संक्रिया करवाया जाता है तो क्या देता है, तत्समक देता है ना। तो बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो, डाउट रहने का काम ही नहीं है। यदि मैं a प्लस रूट 2b इसकी संक्रिया किसके साथ करवाऊं, एल्फा प्लस रूट 2 बीटा, अब चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, क्या आएगा, a प्लस रूट 2, नहीं, क्या आएगा, तत्समक। और तत्समक आपने अभी अभी ज्ञात किया था, बताओ बच्चों, 0 प्लस रूट 2 0। क्लियर है, बिल्कुल। मतलब जो आपने तत्समक ज्ञात किया था वो क्या किया था, 0 प्लस 0 रूट 2। अब आप खुद देखो a प्लस एल्फा है ना, ये तो एज इट इज है, प्लस रूट 2 बाहर ले लिया, ये b प्लस बीटा हो गया। ये क्या हो गया, 0 प्लस रूट 2 0। आपने देखा होगा एल्फा, a प्लस एल्फा बराबर 0, इम्प्लाइज एल्फा की वैल्यू -a, और मैं बात करूं b प्लस बीटा बराबर 0, तो इम्प्लाइज बीटा की जो वैल्यू है वो -b है।
अब एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पर जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आप खुद देखो नाउ, आपके पास आया -a प्लस के √2 -b, ये किस में विद्यमान है, जी में विद्यमान है। एंड आपको पता है फोर ऑल -a और -b भी किस में है, z में है कि नहीं है, नेगेटिव होता है z के अंदर इंटीजर्स में, ये तो क्लियर है, पहले से ही क्लियर है आपको कि उसके अंदर इंटीजर होते हैं, मतलब इंटीजर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू होती है, रैशनल नहीं होते, इनरैशनल नहीं होते। तो आप लोग समझदार हो अच्छे से कि ये विद्यमान होगा। तो आप बताओ, ग्रुप प्रतिलोम अवयव भी अस्तित्व हो गया, इसमें लिख सकते हैं हम कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। तो इसमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, आता है प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। अब एक बात बताओ, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम आपके पास विद्यमान है, तो आप क्या कह सकते हो, तो जो जी कॉमा आपका कौन सी संक्रिया है प्लस, वो क्या होगा, एक ग्रुप है। तो सवाल यही तो कह रहा है हमसे कि बताओ वो ग्रुप होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। हमने ग्रुप के बारे में बता दिया, क्योंकि जब जब आप क्वेश्चन को चेक करते हो तो आपको चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ग्रुप के अंदर। अब मैं आप लोगों के सामने ले आता हूँ क्वेश्चन, जिससे आप लोग समझ पाओ। पूरी कंडीशनें मैंने आपके सामने रखी है, देखिए ये सवाल है आपका, इसे तसल्ली से आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसको देखो और नोट भी करो। आज हम 10 के क्वेश्चन, जो 10वां क्वेश्चन है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। लगभग ये मान के चलिए आपके क्वेश्चन अपन कवर करके ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं बढ़ेंगे। आप लोगों को बस एक ही काम करना है, साथ के साथ क्वेश्चन निकालने और पढ़ना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद जो सवाल है आपका बच्चों, 10वीं का सेकंड है, जो भी आपके परिचित है सभी से बोल देना, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो पाए। और आपको पता है कि बहुत कम प्राइस आपको रखा गया है, और जो बच्चे पढ़े हैं ऑफलाइन वो भी जानते हैं कि कितना प्राइस लिया जाता था। और इसलिए आप लोग ध्यान दें, 5 दिन का टाइम है आपका, उसमें कोर्स परचेज कर लें तो आप लोग बेनिफिट उठा सकें। उसके बाद वही रेट हो जाएगी उसकी, तो इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान दें। आप प्ले स्टोर पर जाओगे, वही मैथ्स बाई एम के जैन सर के नाम से आप सर्च करोगे तो ऐप आपको मिल जाएगा। ऐप के लिए आपको, ऐसे तो मैंने थंबनेल वगैरह में भी लगा रखा है, बाकी आप लोगों को जो मेरा जैसे मुकेश कुमार जैन के नाम से जो है वो सिंबल दिख जाएगा आपको, ध्यान रखना। कोशिश यही करना कि 1-2 दिन में आप कवर कर लो, जिससे आप कंटिन्यू पढ़ पाओ। बीएससी का हाल ये हो रहा है कि जो पढ़ेगा वही पास होगा, क्लियर हो गया है। जो नहीं पढ़ रहा है वो पास नहीं हो रहा है, या आप भी देख रहे हो। क्योंकि यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, चाहे वो सेमेस्टर फर्स्ट का हो चाहे सेमेस्टर थर्ड का बच्चा हो, पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर थर्ड वाले को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर थर्ड वाला तो सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड दे के आया है, उसे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जबकि सेमेस्टर फर्स्ट वाला बच्चा सोच रहा है कि भाई हाँ
ऐसा नहीं है, हर हाल में पढ़ाई करनी पड़ेगी और कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ये बात याद रखना, कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। देख सकते हो आप ये प्रतिलोम भी। आगे बढ़ जाएं अपन, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन लेने हैं अपन को, इसलिए विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे। कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और उस क्वेश्चन नंबर 10 का ही हम सेकंड की बात करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिए। जी आपको सेट दे रखा है और 2 की पावर n है, एंड आपको n बिलोंग्स टू किस में है, z में है। जहां पर आप लोग जानते हो, जहां संक्रिया कौन सी दे रखी है, गुणन संक्रिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों, गुणन संक्रिया। देखो आपके पास बुक होगी, और बुक जब भी आप क्लास लो तो बुक जरूर अपने पास रखा करो, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आए समझने में। ठीक है बच्चों, देखो एक बात तो आप भी जानते हो कि, देखिए अभी नहीं बता रहे क्या जानते हो आप, बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पर ध्यान दो। सोल्व करते हैं हम सवाल को। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, हम कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, समवृत्ता के बारे में बात करेंगे। बच्चों समवृत्ता क्या होती है, समवृत्ता के लिए आपको पता है 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको फॉर ऑल। जैसे 2 की पावर a ले लिया एंड 2 की पावर b ले लिया, वो दोनों किस में है, g में है। लेकिन खासियत यह है कि a और b दोनों z के अवयव है। ये बात विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि g जो सेट है ना, वो कैसा है, 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू किस में है, z में। z कौन है, पूर्णांकों का समुच्चय है, आपको पता है अच्छे से। तो आप देखिए यहाँ पर और समझ, इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए आप लोग देखिए यहाँ पर 2 की पावर a है ना, तो 2 की पावर a डॉट 2 की पावर b इक्वल टू, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हो तो याद हो तो थोड़ा सा याद करो कि 2 की पावर a और 2 की पावर b, तो दोनों मल्टीप्लाई हो करके, क्योंकि आप जानते हो तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो a प्लस बी हो गया ये। तो अब a प्लस बी हो गया, तो एक बात बताओ, आपको पता है a b दोनों किसके हैं, z के, तो a प्लस बी जेड का नहीं होगा क्या, क्योंकि आप लोग जानते हो तो z प्लस क्या होता है, एक अबिली ग्रुप होता है, और z प्लस अबिली ग्रुप होता है, तो आप जानते हो कि इसके अंदर प्लस के लिए जो संक्रिया होगी वो क्लोजर होगी, समवृत होगी, सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ पर देखो ये अवयव किस में विद्यमान हो गया, z में, तो फॉर्म कैसी है, g की, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अप्लाइज 2 की पावर a डॉट 2 की पावर b, b किस में होगा, g में। यदि ऐसा होता है तो क्या बोला जाता है बच्चों, अतः जो संक्रिया है बच्चों, संक्रिया जी में क्या होगी भाई बच्चों, बता दो, समवृत है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहला चीज तो यही सबसे बड़ी चीज होती है, ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ जाता हूं मैं आप लोगों के सामने। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो कौन सा है, वो है आपके पास सेकंड जो पॉइंट है वो है साहचर्यता। ये लो, साहचर्यता कभी बहुत अच्छा लिखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, हम किस नाम से जानेंगे, साहचर्यता। कोई दिक्कत है, साहचर्यता में कितने एलिमेंट लेते हैं बच्चों बताओ, साहचर्यता में हम 3 एलिमेंट लेते हैं, तो ले लेते हैं बच्चों।
और कलर्स यूज करके देखते हैं। साचर्यता में 3 एलिमेंट लेते हैं तो देखो 2 की पावर a एंड 2 की पावर b एंड 2 की पावर c बिलोंग्स टू किस में है, z में है। तीनों अवयव किसके हैं, z के, और a b c किसके हैं, z के। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बताओ 2 की पावर a डॉट 2 की पावर b डॉट 2 की पावर c, देखो इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर a डॉट 2 की पावर b प्लस c, और इसे कैसे लिखोगे 2 की पावर a प्लस b प्लस सी। ऐसा ही है ना। एक बात बताओ, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो तो a प्लस b प्लस सी बराबर होगा ये a प्लस b एंड प्लस, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। समझ में आ गई बात आपको। तो बताओ उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर a प्लस b और ये क्या हो गया प्लस c, लिखा जा सकता है ना। अब यदि ऐसा लिखा जा सकता है तो बताओ इसको वापस खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर a डॉट 2 की पावर b साथ में आ गया और 2 की पावर c बाहर आ गया। इसको पढ़ो ना, अब क्या आया ये 2 की पावर a डॉट 2 की पावर b एंड 2 की पावर c। अरे यही तो साहचर्य नियम है, आप देखो यही तो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आप प्रूफ करते हो वो यही तो होती है। तो आप बताओ अतः क्या कहा जाएगा, अतः संक्रिया जी में क्या है बच्चों, सहचारी। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोगों की लागू हो गई इसके अंदर। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसके बाद सुनिए, एसोसिएटिव के बाद क्या चाहिए अपन को, बताओ बच्चों। एसोसिएटिव के बाद अपन को चाहिए जो, बताइए तीसरे पॉइंट पर, वो क्या होता है, तत्समक अवयव का अस्तित्व। अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो तत्समक अवयव क्या होता है, इस पर फोकस कीजिए। तत्समक अवयव की बात करूं मैं बच्चों, तो देखिए बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करूंगा ना, मुझे नहीं पता होता आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो मैंने मान लिया, मैंने लेट कर लिया, माना 2 की पावर कुछ भी मान लो, जैसे x मान लिया, 2 की पावर a c का क्या है बच्चों, तत्समक अवयव है। बोलो क्या दिक्कत है। तो 2 की पावर a का 2 की पावर x के साथ, या 2 की पावर x का 2 की पावर a के साथ यदि संक्रिया करवाई जाती है तो 2 की पावर x क्या मिलता है, बता दो देखें, 2 की पावर a ही मिलता है। क्योंकि मैंने कई बार आपको बता दिया, बार बार मैं बोल रहा हूं इस बात को, कि जब भी हम किसी अवयव की उसके तत्समक से संक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, थोड़ा सा याद रखो, ऐसा नहीं पढ़ो बिल्कुल सुस्त होकर के पढ़ रहे हो। जब हम किसी अवयव की उसके तत्समक से संक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, अवयव मिलता है। पूरी तरीके से फोकस रखो, पूरा अलजेब्रा बहुत अच्छे से कवर होगा। बीच में जरूर थोड़ी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी, अब आपकी कोई क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, कंटिन्यू क्लास आपके पास पहुंचेगी। देखिए यहां पर थोड़ा सा, यहां पर ध्यान देंगे तो देखिए बच्चों, 2 की पावर a डॉट 2 की पावर x किसके बराबर होगा, 2 की पावर a के, 2 की पावर a प्लस x किसके बराबर होगा, 2 की पावर a के बराबर होगा। बोलो तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया बच्चों 2 की पावर a प्लस x, तो तरफ करने दो, a प्लस एक्स बराबर क्या होगा, a, x बराबर क्या हो गया 0, तो तत्समक क्या हो गया 2 की पावर 0, वो जी में है एंड 0 किस में होना चाहिए, जेड में। ये चीज बताइए है कि नहीं है, पहले तो ये बता दीजिए कि ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके सामने नजर आ रहा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 2 की पावर 0 है। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि 2 की पावर 0 जो है वो क्या है, आपका तत्समक अवयव है। ठीक है, अब 2 की पावर 0 का मतलब 1 ही तो हो गया, ठीक है ना। तो गुणन की बात हो रही है ना, तो थोड़ा सा समझना चाहो तो आप समझ सकते हो, गुणन के लिए क्या होता है, 1 ही तो होता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, लास्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या है बच्चों, वो है प्रतिलोम अवयव। चौथा पॉइंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व।
अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव क्या होता है बच्चों? हमें नहीं पता क्या होता है, मान लेते हैं हमें हमेशा। तो माना 2 की पावर y 2 की पावर a बिलोंग्स टू g का प्रतिलोम है। मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मैंने मान लिया प्रतिलोम। अब जब मैंने माना तो उसका व्यवहार शो करेगा, प्रतिलोम जैसा व्यवहार शो करेगा। तो बच्चों बताओ, प्रतिलोम जैसा व्यवहार शो करेगा तो क्या आएगा? 2 की पावर y का 2 की पावर a के साथ, या 2 की पावर a का 2 की पावर y के साथ हर हाल में क्या देगा? 2 की पावर a ही देगा। तो 2 की पावर y प्लस a हो गया इक्वल टू 2 की पावर a। आप भी जानते हो इस चीज को, गलत लिख दिया आपने, 2 की पावर 0 देगा। तो बताओ भाई, तत्समक देगा ना। 2 की पावर y प्लस a बराबर क्या होगा? 2 की पावर 0। तो कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो आपके सामने क्या आएगा? y प्लस a बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया? माइनस a। तो आप जानते हो माइनस a किस में होता है? z में होता है। तो 2 की पावर माइनस a बिलोंग्स टू किस में होगा? g में। अतः है प्रत्येक अवयव प्रतिलोम g में विद्यमान है। मतलब जो आपका अवयव है उसका प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम है वो जी के अंदर क्या होगा? विद्यमान होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो बताओ, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई? चारों की चारों प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने सेटिस्फाई हो गई कि ये क्या होगा? ग्रुप होगा। तो ये भी क्या बन गया आपका? ग्रुप। में ध्यान लिख देता हूं। अतः है जो आपका जी कॉमा डॉट है वो क्या है? एक, देख सकते हो आप, पूरी चीजों को मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन की है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप लोग शुरू से एक बार। देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। एक मॉड्यूलो वाला क्वेश्चन लेंगे पहले थोड़ा सा, अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं मॉड्यूलो वाला। सी आपको सेट दे रखा है बच्चों 0 1 2 3 4 5, ये आपको सेट दे रखा है। और योग मॉड्यूल दे रखा है, इसमें कितना? 6 दे रखा है आपको योग। ये दे रखा है एडिशन मॉड्यूलो 6 है, एडिशन मॉड्यूलो 6। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे से अपन कवर करते हैं यदि आप लोग ध्यान। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको कुछ बातें बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। ये जो मॉड्यूलो काम करेगा वो कैसे काम करेगा, भी केवल जनरली आप दिमाग लगाओगे। यदि आपके पास दो संख्याओं का जो योग यदि 6 या 6 से ज़्यादा होता है तो हम 6 को घटाते जाएंगे, 6 को घटाते जाएंगे। डिवाइड से भी कर सकते हो, ऐसे भी हम बात करें 6 को घटाते जाएंगे, जब तक घटाते जाएंगे जब तक कि 6 से कम नहीं रह जाए। वो तो डायरेक्ट वैल्यू लिख ली जाएगी, जैसे 6 से कम है तो वो डायरेक्ट लिख ली जाएगी। लेकिन 6 या 6 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, 6 को आप डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आप बचता है उससे आप देख लो। तो देखिए पहले तो सारणी हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो सारणी की बात आ गई इसमें सवाल के अंदर। आप लोग देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये संक्रिया हो गई आपकी मॉड्यूलो 6। देखो बच्चों, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। 1 2 3 4 5। 1 में 1 ऐड किया गया। बताओ बच्चों, 1 में 1 ऐड किया गया तो क्या आया? 2। 1 में 2 ऐड किया गया तो 3। 1 में 3 ऐड किया तो 4। 1 में 4 ऐड किया तो 5। लेकिन 1 में 5 ऐड किया तो कितना आया? 6। आप बताओ 6 5 से मतलब 6 से कम है या बराबर है? बराबर है ना, तो हम 6 में से 6 घटा देंगे। क्या आ गया? बात समझ में आ रही होगी। मतलब 6 या 6 से ज्यादा होगा तो हम 6 को घटाते जाए। अब आगे बढ़ो। 2 में 1 जोड़ा तो 3। 2 में 1 जोड़ा तो 3। 2 में 3 जोड़ा, सॉरी 2 में 2 जोड़ा तो कितना? 4। 2 में 3 5। अब 2 में 4 तो कितना आया? 6। 2 में 4 ऐड किया तो क्या आया बच्चों? 6 आया। अब 6 आया ना, तो बताओ 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। 2 में 5 ऐड किया तो कितना आया? 7। 7 में से 6 गया तो कितना बच गया? बोलिए। अरे 1 नहीं बचा क्या? 3 और 1 कितना हुआ? 4। 3 और 2 कितना हुआ? 5। 3 और 3 कितना हुआ? 6। 6 ना लिख के क्या लिखेंगे? 0। 3 और 4 कितने हुए? 7। 7 का मतलब 1। 3 और 5 कितने? 8। 8 का मतलब 2। अब देखो 4 और 1 5। 4 2 0। 4 3 1। 4 4 बोलो 2। 4 5 9 अर्थात 3। समझ गए होंगे आप लोग। इधर देखो, ऐसे तो डायरेक्ट यही अवयव आएंगे, तो बताओ कौन रह गया इसमें? 0 रह गया। इसमें कौन रह गया? 1 रह गया। इसमें बताओ कौन रहा? 2। इसमें कौन रहा? 3। इसमें कौन रह गया? 4। ये लीजिए बन गई आपकी सारणी। तो सबसे पहला उद्देश्य आपको सारणी बनाना होता है, ध्यान रखना। जब आपकी सारणी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको आगे बढ़ना होता है क्वेश्चन में। तो देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं किसकी? संवृत्ता की, क्लोजर प्रॉपर्टी। संवृत्ता जो होती है बच्चों, वो क्या होती? क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं, देखो सबसे पहले दो अवयव ले लो, कोई भी 2 और 3 ले लिया। 2 और 3 बिलोंग्स टू किसके अंदर है? सी में। तो 2 मोडुलो 6 3, ये भी किस में होगा? 5। 5 किस में होता है? जी में। तो सीधा लिखा जाएगा, अतः जो संक्रिया है आपकी, संक्रिया जी में क्या है? संवृत है। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? अब अगला पॉइंट कौन सा होगा बच्चों? वो होगा आपका साहचर्यता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्यता के लिए क्या होता है? साहचर्यता के लिए आप लोगों को 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। कोई से भी 3 एलिमेंट ले लो, जैसे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। बिलोंग्स टू किस में है? जी में। तो देखो 2 मोडुलो 6 3 मोडुलो 6 4 इक्वल टू, बताओ बच्चों 3 और 4 कितने में? 7। 7 का मतलब कितना हुआ? पहले तो ये बात बताओ। 1 ही तो हुआ, क्योंकि 6 मोडुलो है ना। तो 7 में से 6 गए तो कितना? 1। और अब कितना हुआ आप खुद देखिए, 2 और 1 3। 3 तो 6 से कम है, डायरेक्ट लिख लिया हमने, समीकरण 1 डाल दिया। अब मैं बात करूं यहां पर, एंड 2 मोडुलो 6 कितना? अरे रुक जा, 3 और मोडुलो 6 4। 3 और 2 कितने हुए? 5। 5 मोडुलो 6 एंड 4। 5 और 4 9। अब 9 हुए तो 6 यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर भी। तो आप लोगों ने देखा समीकरण नंबर 1 और 2 को, कि दोनों के जो आंसर आए वो कितने आए? आपके 3 आए। तो क्या कहा जाएगा? समीकरण 1 तथा
समीकरण नंबर 2 से बच्चों स्पष्ट है कि संक्रिया मॉड्यूलो 6 संक्रिया जी में क्या होगी, सहचारी होगी। देख सकते हो आप लोग, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? बिल्कुल रिलैक्स से देख सकते हो। अब तत्समक की बात करूं, जब सारणी बना लो ना आप, तो तत्समक आपको क्लियर हो जाता है, पता हो तो। सारणी यदि बन जाती है तो आपको तत्समक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं और आप लोगों के सामने मैं बात करता हूं किसकी, तत्समक की। तो देखो बच्चों, तत्समक क्या होता है। अगला पॉइंट कौन से नंबर का है? पॉइंट 3rd नंबर का। तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व। अब एक बात बताओ तुम लोग, तत्समक अवयव का अस्तित्व की बात करूंगा ना मैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्लियर दिख जाता है आपको, सारणी में दिख रहा है। जीरो ऐसा अवयव है जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम क्या कहेंगे, सारणी से स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है कि जीरो जी का क्या है, तत्समक है। और चौथा पॉइंट बच्चों, प्रतिलोम अवयव, ये भी सारणी से नजर आ जाएगा। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आप कर सकते हो यदि आप लोग ध्यान दो तो। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव में क्या होता है बच्चों, प्रतिलोम अवयव में ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारणी में देख के पता चल जाएगा। तो सारणी से स्पष्ट है कि 0 1 2 3 एंड 4 5 के प्रतिलोम क्रमशः, जीरो में क्या ऐड करें कि क्या मिल जाए, तत्समक, तो जीरो ही करना पड़ रहा है। 1 में क्या ऐड करें कि जीरो मिल जाए, 5 में 2 में क्या ऐड करें, 4, और 3 में क्या ऐड करें, 3, एंड 4 में क्या ऐड करें, 2, एंड 5 में क्या ऐड करेंगे, 1। देख सकते हो, क्योंकि सारणी से सब कुछ पता चल रहा है कि क्या प्रतिलोम होता है, किस तरह से आप सोल्व कर पाओगे। तो आज की क्लास के अंदर मैंने क्या बताया आपको, आज की क्लास के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए उसके एक्सरसाइज के और आप लोगों के बीच सोल्व किए। आप लोग ध्यान दें, प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप लोग साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व करें या नोट्स बनाएं। और ये बात ध्यान रखें, आप जो आपको 5 डेज का ऑफर मिल रहा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोग खरीद पाएँ और ऑफर का फ़ायदा ले पाए। ठीक है भाई, आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए ऑफर निकाल रहे हैं 3rd ईयर के लिए, तो आप लोग ज़रूर परचेज करें। ठीक है भाई, और भी कोई इशू और किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके।